वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत की ढेरों ढेरों दायमी लाजवाल पायदार हमेशा रहने वाली खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। और इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 प्याज़ा करेले की रेसिपी। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार करेले होते हैं, यकीनन पसंद आएंगे। सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह धोने के बाद इनको आपने काटने के प्रोसेस से गुजारना है। इसके लिए दोनों तरफ करेले के जो नोके हैं वो काट लें और छील लें। छीलने के लिए खुरच के छीलना है, इसको काट के नहीं छीलना। और वो छिलका बाद में हमने इसको यूज़ करना है। तीनों करेले मैंने छील लिए। ये तकरीबन 3 पाव के करीब करेले हैं। बड़े बड़े हैं, बीज से भरे हुए हैं, इसलिए वज़न इनका 3 पाव है। ये छिलका है जो हम अभी नमक लगा के रखेंगे तो बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। करेले में इस तरह से कट लगा के इसके अंदर का बीज जितना भी है वो सारा चम्मच की मदद से हम निकाल लेंगे। अगर बीज पके हुए हों, पीले हों, लाल हों या इसमें कोई ख़राबी हो अंदर करेले में तो वो आप साफ़ कर दें। तीनों करेले मैंने साफ़ कर लिए हैं। सिर्फ एक करेले के बीज इस काबिल थे कि जिन्हें हम यूज़ कर सकें। 2 करेले के बीज ठीक नहीं थे, वो मैंने निकाल दिए। ये भी बीज जो है इनको मैं क्रश भी करूँगी और नमक लगा के भी रखूँगी। छिलकों में नमक लगा लिया है और अब इसमें भी इसी तरह नमक नमक लगाने से पहले इसको क्रश भी कर लेना है मोर्टल में। थोड़े से हैं तो मोर्टल में ज़्यादा आसानी के साथ हो जाएंगे। क्रश करने के बाद हम इसको भी रख देंगे छिलकों के साथ ही 2 घंटे के लिए और करेले काट लेंगे बारीक बारीक और उनमें भी फिर नमक लगाएंगे। ये क्रश किए हुए जब बीज सालन में डलते हैं तो इसके जायके को बढ़ाते हैं, ख़राब नहीं करते। और वो नागवार कड़वाहट जो करेलों में मौजूद होती है जिसकी वजह से कुछ लोग अवॉइड कर जाते हैं खाने से, स्पेशली बच्चे या यंग जनरेशन, वो फिर अवॉइड नहीं करेंगे। उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि वो जायके के साथ खाएंगे मज़े लेके। अब हम इसे बारीक बारीक काट लेते हैं। करेले बारीक बारीक काटने हैं क्योंकि इन्होंने प्याज के साथ पकने हैं जो ऑलरेडी सौते हो चुकी होगी। ये सारे करेले हमारे कट गए। इनमें नमक लगा के 1-2 चम्मच तो इसको भी रख देंगे। तीनों को रख देंगे 2 घंटे के लिए। जब इनका पानी निकल जाएगा, इनकी कड़वाहट निकल जाएगी, 50% तकरीबन निकल जाती है, तो फिर हम इनको अच्छी तरह खुले पानी में धो लेंगे। 2-3 दफ़ा धोएंगे और निचोड़ के रखेंगे फिर। अब बस ये देख लें आप, 2 घंटे गुजर गए हैं। जितना इनके अंदर पानी था वो इन्होंने छोड़ दिया। छिलकों का पानी भी निकल आया है, ये नज़र आ रहे हैं गीला गीला सा। और बाकी जब हम इसको धो के निचोड़ेंगे तो इसकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। ये करेले हैं, ये इनका पानी काफ़ी निकला है। अब तीनों को अच्छी तरह धो लेंगे। ये धुले हुए हैं। धोने के बाद मैंने इनको दोनों हाथों से दबा के अच्छी तरह निचोड़ के रखा है। इसी तरह छिलकों को, इसी तरह बीज को भी निचोड़ के रखा है। अब इसमें कोई पानी इस वक्त मौजूद नहीं है। अब हम इसके फ्राई के अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये आधा कप से ज़्यादा ऑयल में डाल रही हूँ पैन में, और इसमें मैं थोड़ी सी कलौंजी शामिल करने के बाद, कड़कड़ाने के बाद इसमें प्याज को सौते करूँगी। प्याज सौते करनी है, ब्राउन नहीं करनी, ना लाइट ब्राउन ना डार्क ब्राउन। इसी में थोड़ा सा चला के लहसुन और अदरक भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो शुरू में भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया है और सौते करके ये प्याज हम स्टेन कर लेंगे और इसका जो ऑयल निकलेगा उसी ऑयल को हम दोबारा पैन में डाल के उसमें हम करेले फ्राई कर लेंगे। प्याज का जो ऑयल निकला है उसको स्टेन करने के बाद अब इसमें ये हम कर रहे हैं करेले फ्राई।
पहले सिर्फ करेले को 1 या 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद फिर उसमें हम छिलका और बीज उसका ऐड करेंगे। जब तक करेले फ्राई हो रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन की, कमेंट्स की, लाइक की बहुत हमें ज़रूरत रहती है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। अब इसमें हम ये छिलका और बीज भी ऐड कर रहे हैं। 1-1.5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है सिर्फ। अब तीनों चीज़ों को इकट्ठा फ्राई कर लूँगी। तीनों चीज़ें इकट्ठी फ्राई हो गई हैं तकरीबन, और इसमें अब मैं प्याज, टमाटर और जो मसाले हैं वो सब शामिल करूँगी। इससे पहले ये हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चें आपकी मर्ज़ी जितना पसंद करते हैं। मोटी वाली हरी मिर्चें डालें, बहुत जायके को बढ़ाती हैं और फ़ायदा भी बहुत करती हैं। मोटी वाली हरी मिर्चों में तेज़ी नहीं होती, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मिर्चें तेज़ नहीं होंगी। फ्राई हो गए हैं करेले अच्छे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरी वीडियो को। अब इसमें वो जो प्याज स्टेन की थी सौते करने के बाद वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, कलौंजी जब भी डाला करें किसी भी सालन में, और कोशिश किया करें कि हर सालन में थोड़ी सी ज़रूर यूज़ करें, तो एक दफ़ा कम से कम दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद शरीफ की बरकतें कलौंजी के साथ सालन में, देगची में, किसी में भी जो अब खाने की चीज़ें शामिल हों तो उसका जायका बढ़ जाता है। नमक हस्बे जायका है और मिर्च 1 टीस्पून, और ये किचन मसाला है ये 1 टेबल स्पून भर के, और ये 5-6 साबुत लाल मिर्चों को 2-2 पीस, 3-3 पीस करके तो ये शामिल किया है। बस अब इसकी भुनाई की जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे मुझे बंद भी करना पड़ेगा ताकि भाप में रही से ही करेलों की जो कड़वाहट है वो भी निकल जाए। टमाटर के पानी के साथ, प्याज के पानी के साथ वो सारी कड़वाहट निकल जाए, और फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। बस इसको अब हमने 2-3 मिनट के लिए बंद करना है, और बंद करके इसकी भाप में ही इसको पकने देना है। जब ये तैयार हो जाए तो इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आम की चटनी के साथ खाएं, और ये चावल के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जो करेलों में एक नागवार कड़वाहट होती है वो इस तरीके से पकाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक जो जायके वाली कड़वाहट होती है वो बरकरार रहती है, और ना उसकी खुशबू आती है और ना ही वो जायके को ख़राब करती है। हमारे करेले तकरीबन तैयार हैं और इसको हम डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस भी डाल दिया है, तकरीबन 1 लेमन इसमें मैंने निचोड़ा है, और ये भून गए। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। गर्मा गर्म सालन करेले का, बहुत लजीज, बहुत जायकेदार, कहने की बात नहीं है। जब आप पकाएंगे इस तरीके से और खाएंगे तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और हमेशा खुश रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।